हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको कक्षा 8 के बसंत भाग 3 हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 13, जिसका नाम है जहां पहियां हैं। तो जहां पहियां हैं, यह एक तमिलनाडु में पुडुकोट्टई नाम का स्थान होता है, उस पर यह घटना पर आधारित है। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है पी साईनाथ। ठीक है, तो पी साईनाथ ने तमिलनाडु की सत्य घटना पर आधारित यह पाठ लिखा है। तो ठीक है, अब इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें देखो यह कौन सी घटना थी जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। तो देखिए इसमें इसका पाठ का सार क्या है। तो पाठ का सार यह है कि जो पी साईनाथ हैं इनके द्वारा लिखित यह एक पाठ होता है और तमिलनाडु राज्य में स्थित उस जिले की महिलाओं में आई क्रांति का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। तो यहाँ पर कौन सी क्रांति आई थी? तो क्रांति का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में अचानक परिवर्तन। तो किसी भी क्षेत्र में अचानक परिवर्तन को कहते हैं क्रांति। तो तमिलनाडु में कौन सी क्रांति आई थी? तो साइकिल चलाने के लिए क्रांति आई थी। मतलब वहाँ की महिलाओं ने, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया था। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक माना जाता है, तो यहाँ पर तमिलनाडु का जिला होता है जिसे गरीब जिलों की श्रेणी में माना जाता है। मतलब भारत में जो बहुत सारे गरीब जिले हैं, उन जिलों में से एक गरीब जिला तमिलनाडु में भी था। और यहाँ की जो हजारों नव साक्षर महिलाएं हैं, अब ये नव साक्षर का अर्थ क्या होता है? तो जो नई नई पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उनको कहा जाता है नव साक्षर महिला। तो इन्होंने साइकिल चलाना सीखकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया है। तो जो नव साक्षर महिला या जो नई नई शिक्षित महिलाएं होती है, इन्होंने साइकिल चलाना सीखकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस किया है। आ रहा समझ में? तो ऐसा उन्होंने क्या सीख लिया ऐसा साइकिल से? तो जब साइकिल चलाना महिलाएं सीख जाती है, तो जैसे किसी महिला को स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए तो जा सकती है। अगर किसी महिला को जैसे हॉस्पिटल में जाना है तो जा सकती है साइकिल से। इसके बाद में अगर मान लो कोई अनपढ़ महिला भी है और उसे बाजार जाना है तो साइकिल से जा सकती है। पानी लाना है तो साइकिल से ला सकती है। इसके बाद फिर जैसे कुछ सामान बेचने जाना है तो साइकिल से जा सकती है। तो जिससे क्या होने लगा, इन्हें समय की भी बचत होने लगी और आर्थिक बचत भी होने लगती है। मतलब आर्थिक का मतलब होता है रुपए पैसे। ठीक है, तो ये रुपए पैसे भी इनके बचने लगे और ये अपने आप को स्वाधीन समझती है, मतलब खुद पर निर्भर समझने लग जाती है। इससे इनका समय भी बचता है, श्रम भी, इसके बाद में श्रम की भी बचत होती है। श्रम की बचत कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि पहले अगर 2 किलोमीटर जाना है तो पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अब साइकिल है तो पैदल नहीं जाना पड़ रहा है। आ रहा समझ में? तो ये सब इसी पाठ में सारी बातें बताई गई हैं। तो एक तरफ तो क्या हो रहा है कि इन्हें समय की बचत हो रही है और श्रम की बचत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये स्वयं को स्वाधीन समझ रही है। स्वाधीन का मतलब ये होता है खुद के अधीन, दूसरों पर निर्भर नहीं। आ रहा समझ में? तो फिर ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाती है। तो यही हमारे लेखक ने इस पाठ में बताया है। तो अब आगे देखिए इसमें फ्रेंड, आगे देखिए इसमें साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन। तो अब यहाँ पर साइकिल चलाना इसे एक सामाजिक आंदोलन क्यों बताया गया है? तो अब देखिए इसमें आगे क्यों कहा गया है। ठीक है, अब साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन, ठीक है, तो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कहाँ के लिए? तमिलनाडु के एक शहर के लिए, मतलब गांव में। तो गांव में वहाँ पर साइकिल चलाना एक आंदोलन ही था। तो सुनने में भले ही हमको अजीब सा लगे, अजीब का मतलब होता है आश्चर्य, है ना? तो सुनने में भले हमको आश्चर्य लग रहा हो, लेकिन यह सत्य है। ठीक है, तो पुडुकोट्टई ये तमिलनाडु में आता है। तो पुडुकोट्टई के लिए यह एक नई बात या एक ये नई बात हो गई है। तो पुडुकोट्टई में तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। आ रहा समझ में? तो ये ग्रामीण क्षेत्र रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले कोई भी साइकिल नहीं चलाती थी महिलाएं, लेकिन धीरे धीरे जो नव शिक्षित महिलाएं थी, इन्होंने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो फिर ये एक नई बात हो चुकी है। आ रहा समझ में? फिर यहाँ की हजारों नव साक्षर महिलाओं के लिए यह आम बात हो गई है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारी महिलाएं साइकिल चलाना सीख जाती हैं, तो फिर धीरे धीरे अब ये एक आम बात हो जाती है। क्योंकि शुरू शुरू में कोई सी भी मशीन आती है, टेक्नोलॉजी आती है, तो शुरू शुरू में सबको अजीब सा लगता है, लेकिन जब वह टेक्नोलॉजी, वह मशीन पुरानी हो जाती है तो फिर वह एक आम बात हो जाती है। जैसे आज हम देखते हैं कि मोबाइल का ज़माना आ चुका है। तो पहले जब शुरू शुरू मोबाइल आया था तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन अब मोबाइल एक आम बात हो चुकी है। तो ऐसे ही तमिलनाडु का जो पुडुकोट्टई है,
तो यहाँ पर शुरू में कुछ महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया था, जो आश्चर्य वाली बात थी। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत सारी महिलाएं चलाना शुरू करती हैं, हज़ारों महिलाएं साइकिल चलाना शुरू कर देती हैं। तो यह अब एक आम बात हो गई है। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप से साइकिल को चुना है। तो महिलाओं ने सोचा कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वाधीन कैसे हों, तो उन्होंने बोला कि अब हम साइकिल चलाना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद में अपनी आज़ादी के लिए, तो जैसे कहीं आना हो जाना हो तो साइकिल से आ सकती है, जा सकती है। ठीक है। इसके बाद गतिशीलता मतलब आगे कैसे बढ़ें, विकास कैसा हो, ठीक है, उन्नति कैसे करें, तो इसके लिए उन्होंने फिर साइकिल को चुना था। सारा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, यहाँ की 10 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग 1/4 हिस्से की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो जो पुड्डुकोट्टई नाम का एक गांव होता है, तो यहाँ पर कि जितनी महिलाएं होती हैं, तो इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पर 10 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को यदि छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी सभी 1/4 महिलाओं ने यहाँ पर साइकिल चलाना सीख लिया था। ठीक है। इसके बाद फिर अत्यंत गर्व के साथ यहाँ 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। आ रहा समझ में। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर तमिलनाडु में बहुत सारी महिलाओं ने, पुड्डुकोट्टई के अलावा और भी ढेर सारी महिलाएं हैं जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया था। तो ऐसे वहाँ पर हम देखते हैं कि 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया और इन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया और प्रतियोगिताओं में भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। आ रहा समझ में। तो कई प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया महिलाओं ने। इसके बाद में साइकिल के माध्यम से प्रदर्शन भी किए थे। आ रहा समझ में। और साइकिल चलाना और सिखाने के लिए वहाँ अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। अब सोचिए अब आप कि साइकिल चलाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनको साइकिल चलाना नहीं आता है उनको साइकिल चलाना सिखाया जाता है। आ रहा समझ में। तो ये एक सत्य घटना पर आधारित है यह पाठ। ठीक है फ्रेंड। तो आगे देखिए, इसमें साइकिल चलाने में खास आज़ादी। ठीक है। अब देखिए इसमें साइकिल चलाने में खास या महत्वपूर्ण आज़ादी कैसे होती है। तो पुड्डुकोट्टई जनपद के ग्रामीण इलाकों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में युवा मुस्लिम लड़कियां साइकिल चलाती दिख जाती हैं। यहाँ पर पहले क्या था, तो पहले यहाँ पर महिलाओं को आज़ादी नहीं थी। पहले महिलाओं को साइकिल चलाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे साइकिल चलाने की वहाँ पर शुरुआत हो जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि जो पुड्डुकोट्टई जनपद है, तो पुड्डुकोट्टई जनपद के ग्रामीण इलाकों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी जो युवा मुस्लिम लड़कियां हैं, यह भी साइकिल चलाती हमें अब दिख जाती है। जबकि पहले इन्हें साइकिल नहीं चलाने दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर मुस्लिम लड़कियां भी साइकिल चलाती हुई हमें आसानी से दिख जाती है। इसके बाद उन्हीं में से एक जमीला, इसका नाम आप लोग याद रखना। तो जमीला नामक युवती ने बताया कि साइकिल चलाना उसका अधिकार है। अब बताओ वहाँ पर कैसी परिस्थिति है। ठीक है। तो वहाँ पर पिछड़ी अवस्था में है, लोग पिछड़ी अवस्था में थे। ठीक है। अब धीरे धीरे उनकी उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं लोग। तो यहीं पर हम देखते हैं कि एक जमीला नाम की युवती है, उसने बताया कि साइकिल चलाना अब उसका अधिकार है। पहले इनको यह अनुमति नहीं थी। अब जमीला कह रही है कि अब हम आसानी से साइकिल चला सकते हैं और यह अब हमारा अधिकार बन चुका है, हम तो साइकिल चलाएंगे। ठीक है। तो साइकिल चलाना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी है लाभदायक और पैसे की बचत भी होती है, दोनों बातें होती है इससे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि आज मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, इसके अलावा और भी संसाधन है जिसके कारण धुआं निकलता है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो अगर साइकिल चलाना सभी लोग सीख जाएंगे तो वायु प्रदूषण भी कम होगा, इसके बाद में शरीर से भी स्वस्थ रहेगा व्यक्ति और पैसे की बचत भी होगी। ठीक है। तो आप देखिए इसमें आगे, तो अब यह कहीं भी जा सकती है और उसे बस का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। आ रहा समझ में। तो जमीला नाम की महिला है, वह बता रही है कि साइकिल चलाना अब हमारा अधिकार होगा। इसके बाद में अब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है बस का, और इसके बाद में फिर कहीं भी मैं कम समय में जल्दी पहुँच सकती हूँ, समय पर पहुँच सकती हूँ। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर
शुरू शुरू में लोग साइकिल चलाते देख फब्तियाँ कसते थे। अब यहाँ पर फब्तियों का मतलब क्या हो जाता है, फब्तियाँ का मतलब होता है हंसी उड़ाते थे। आ रहा समझ में, जब महिलाएं शुरू शुरू में वहाँ पर साइकिल चलाना सीखती है तो लोग हंसते थे इनको। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो जब ये महिलाएं यहाँ पर साइकिल चलाती थी, जमीला साइकिल चलाती थी, तो लोग इनको हंसते थे, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो कभी भी ध्यान रखना कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो लोग तो आपकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन हमें अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें। तो इसी तरह फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। तो फातिमा एक महिला है, मुस्लिम महिला है, यह स्कूल में पढ़ाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में साइकिल खरीदने की स्थिति न होने पर भी वह शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती थी। तो जो फातिमा नाम की महिला है, मुस्लिम महिला है, यह स्कूल में पढ़ाने जाती थी। अब इसके पास पहले साइकिल नहीं थी, ठीक है, लेकिन इतनी भी स्थिति नहीं थी कि साइकिल खरीद सके, इतनी भी अच्छी स्थिति इसकी नहीं थी। तो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण यह महिला क्या करती है, तो साइकिल सीखने के लिए किराए पर साइकिल लेती थी और फिर साइकिल सीखती थी। तो आपने देखा होगा कि पहले किराए पर साइकिल दी जाती थी। ठीक है, तो हम पहले साइकिल किराए पर लेते थे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और उसे चलाते थे। तो ठीक ऐसे ही जो फातिमा नाम की महिला है, यह भी किराए पर साइकिल लेती थी और सीखती थी उससे। आ रहा समझ में। फिर धीरे 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 यह फातिमा साइकिल चलाना सीख जाती है। इसके बाद फिर आगे देखिए कि जमीला, फातिमा, अवकन्नी, जिनकी उम्र 20 वर्ष के करीब है, इन्होंने भी अपने समुदाय की अनेक लड़कियों को साइकिल चलाना सिखा दिया था। आ रहा समझ में। तो जो जमीला है, फातिमा है, अवकन्नी है, इन महिलाओं ने पहले साइकिल चलाना सीखा था। और इनकी उम्र कितनी थी, तो इनकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। ठीक है, तो पहले इन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, फिर इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने कई लड़कियों को साइकिल चलाना सिखा दिया था। ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें। इस जिले में साइकिल की धूम है। अब यहाँ पर जो तमिलनाडु का ज़िला है, अब यहाँ पर लगभग सारे ज़िले में साइकिल चलाना महिलाएं सीख चुकी हैं, और जिन्होंने नहीं सीखा वो सीख भी रही हैं। आ रहा समझ में। अब इसके बाद फिर इनमें महिला खेतीहर मजदूर, खदानों में काम करने वाली औरतें, नर्सें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इसके बाद स्कूल की अध्यापिकाएं आदि अनेक वर्गों की औरतें हैं। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ज़िले में महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं और कुछ सीख भी रही थी, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी महिलाएं, जैसे खेतीहर मजदूर, मतलब खेत में काम करने वाली महिलाएं भी होती हैं। ठीक है, मजदूरी के लिए उन्हें जाना पड़ता है। फिर इसके बाद में खदानों में कुछ काम करने वाली महिलाएं थी। अब खदान पर काम करने के लिए जाना है तो पहले पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अब साइकिल है तो साइकिल से चली जाती हैं। ऐसे ही फिर नर्स होती है, तो नर्स को भी जैसे हॉस्पिटल जाना है तो पहले बहुत सारी महिलाएं पैदल जाती थी, पहले कोई संसाधन तो थे नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब साइकिल चलाना सीख जाती है तो यह हॉस्पिटल आसानी से चली जाती है, अब बस का इंतज़ार उसे नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो समय से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और समय से घर वापस आ जाती है। ऐसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी समय से पहुंच जाती है और समय से आ जाती है। ठीक है, तो एक तो पैदल चलना नहीं पड़ रहा है, और दूसरी बात इन्हें पैसे की बचत भी हो रही है, बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर स्कूल में जो पढ़ाने वाली महिलाएं थी, अध्यापिकाएं थी, तो ये भी अब स्कूल साइकिल से जाने लगी, और साइकिल से ये और भी इनके दूसरे कार्य करने लगती हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक नव साक्षर महिला ने तो साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के लिए भी सीधा संबंध बताया था। तो एक साक्षर महिला थी, उसने बताया कि साइकिल चलाना मेरा एक अधिकार है, और ठीक है, साइकिल चलाना और अपने व्यक्तिगत आज़ादी, इनके दोनों के बीच में उन्होंने संबंध ही बता दिया था उस महिला ने। आ रहा समझ में कि साइकिल चलाना और मेरी आज़ादी, इनके दोनों के बीच में संबंध बता दिया था महिलाओं ने। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइकिल को लेकर या साइकिल चलाने को लेकर महिलाओं में कितना उत्साह है। ठीक है, अब आगे देखिए फिर महिलाओं में आत्मविश्वास। तो साइकिल चलाने से महिलाओं में आत्मविश्वास कैसे बढ़ा, तो देखिए इसमें साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो जब वहाँ पर साइकिल आंदोलन शुरू किया जाता है तमिलनाडु में, तो महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। आ रहा समझ में।
फिर इसके बाद आगे देखिए, उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई है। तो जब तक महिलाएं साइकिल चलाना नहीं सीखी थी तब तक पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था कि पुरुष कहीं भी ले जाएगा तो महिला जाएगी, लेकिन अब जब महिलाएं साइकिल चलाना सीख जाती है तो पुरुषों पर निर्भरता खत्म हो जाती है। अब पुरुषों पर महिलाएं निर्भर नहीं हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर 4 किलोमीटर दूरी से सामान लाने, पानी लाने जैसे काम करने के लिए बच्चों के साथ स्वयं ये जाती हैं। ठीक है, इनको महिलाओं को अगर कोई सामान लाना है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर या और भी दूर जाना है तो साइकिल से चली जाती हैं। इसके बाद में पानी लाना हो तो ये खुद चली जाती हैं। और भी अगर कोई काम करना है या बच्चों को लाना है, ले जाना है तो बच्चों के साथ भी स्वयं चली जाती हैं। अब इनको पुरुषों की आवश्यकता नहीं है। तो इस पाठ से आप क्या सीख रहे हैं बेटा? तो इस पाठ से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर होती जा रही थी वहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद फिर शुरू में लोगों ने इन पर कटाक्ष तो किया था, मतलब मजाक उड़ाया था, पर धीरे धीरे इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई। जब शुरू में महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा था और साइकिल चलाना शुरू कर रही थी तो तमिलनाडु की जो महिलाएं होती हैं उन पर लोगों ने कटाक्ष किया था, मतलब इन पर ताने भी देते थे कुछ लोग, इसके बाद कुछ लोग मजाक उड़ाते थे इनका। लेकिन फिर धीरे धीरे समाज ने भी इनको स्वीकृति दे दी और बहुत सारी महिलाएं साइकिल वर्तमान में चला रही है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए कि किला कुरुची गांव में ये क्या है? तो किला कुरुची गांव का नाम होता है। तो किला कुरुची गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को एकत्र हुई थी। तो किला कुरुची गांव है तमिलनाडु में और यहाँ पर महिलाएं संडे के दिन या रविवार के दिन, तो रविवार को एकत्र हुई और उन्हें यूं इकट्ठा देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। जब बहुत सारी महिलाएं रविवार को इकट्ठा होती हैं तो उन्हें देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है कि आखिर इतनी महिलाएं एकत्रित क्यों हुई है, इकट्ठी क्यों हुई हैं। ठीक है, तो वे पुरुषों के थोपे दायरे से बाहर निकलने लगी थी और यहाँ पर जो महिलाएं थी अब वह धीरे धीरे पुरुषों पर निर्भरता उनकी कम होने लगती है। आ रहा समझ में। इसके बाद में जो दोयम दर्जा उन्हें दे रखा था, यह दोयम दर्जा भी, दोयम दर्जा का अर्थ होता है निम्न दर्जा। ठीक है, तो महिलाओं को जो निम्न दर्जा दे रखा था तो वह निम्न दर्जा भी अब धीरे धीरे उनका खत्म होने लगता है। अब महिलाएं भी पुरुषों के समान कार्य कर सकती है, महिलाएं भी पुरुषों के समान कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर तो महिलाएं भी ये थोपे गए दायरे से बाहर निकलने लगी और उनके द्वारा गाए गए गीतों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया था। और जब ये ढेर सारी महिलाएं इकट्ठी हुई थी तो ये एक गीत गाती हैं और उस गीत गाने के माध्यम से ये लोगों को उन्होंने बताया कि हम भी साइकिल चलाकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और हम इस गीत के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ावा देंगे। और इसी के माध्यम से फिर लोगों को उन्होंने, महिलाओं को प्रोत्साहित किया। किसके लिए प्रोत्साहित किया? साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया था। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं वे नई नई साइकिलें सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। अब जो महिलाएं पहले से साइकिल सीख चुकी थी वे महिलाएं अब दूसरी महिलाओं को साइकिल सिखाने में मदद कर रही हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर सन 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाती हुई साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। आ रहा समझ में। तो 1992 की बात है, 1992 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं इकट्ठी हो जाती है, 1500 लगभग महिलाएं एकत्रित हुई थी। कहाँ पर? पुडुकोट्टई में। अब वहाँ की महिलाओं ने साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाती थी, फिर इसके बाद घंटियाँ बजाती हुई ये 1500 महिलाएं बढ़ती जाती है और इन्होंने एक बड़ा सा जुलूस निकाला था। आ रहा समझ में। और जब 1500 महिलाएं जुलूस निकालती हैं तो वहाँ पर उन्होंने हलचल मचा दी थी। लोगों को आश्चर्य होने लगा था, जो पुरुष वर्ग था इनको देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। आ रहा समझ में। इससे यहाँ रहने वाले लोग हक्का बक्का रह गए थे। आ रहा समझ में। तो ये सब इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है कहाँ पर? तमिलनाडु में। आ रहा समझ फ्रेंड। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आगे देखिए कि साइकिलों की बिक्री बढ़ी। ठीक है, अब साइकिलों की बिक्री बढ़ी तो फिर देखिए इसमें कैसे साइकिल बिकना शुरू हो जाती है। तो यहाँ के अकेले डीलर जिसका नाम है आर साइकिल्स के मालिक का कहना है कि साल भर में यहाँ साइकिलों की बिक्री बढ़ गई है। जब
महिलाएं साइकिल चलाना सीख जाती हैं तो तमिलनाडु में जो पुडुकोट्टई में एक साइकिल विक्रेता होता है जिसका नाम रहता है आर साइकिल्स का मालिक। तो आर साइकिल्स ये डीलर, ध्यान रखना, तो डीलर आर साइकिल्स का मालिक का ये कहना है, वह कहता है कि साल भर में यह साइकिलों की बिक्री बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं। अब जब महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही है तो फिर महिला की इच्छा होती है कि मैं भी नई साइकिल खरीदूं, मेरी भी खुद की साइकिल होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे साइकिल की बिक्री बढ़ने लगती है। फिर इसके बाद में ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल न मिलने पर जेंट साइकिल ही खरीद ली थी। अब बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी थी जिन्हें साइकिल चलाने और साइकिल सीखने का उत्साह था, तो अगर उन्हें लेडीज साइकिल नहीं मिल रही थी तो उन्होंने जो पुरुषों की साइकिल होती थी वही उन्होंने खरीद ली और चलाना शुरू कर दिया। और यह जानकारी इस डीलर ने बहुत सावधानी से या सतर्कता के साथ दी थी। ये ऐसी बातें कौन बता रहा है हमें? तो ये सारी बातें हमें लेखक बता रहे हैं, पी साईनाथ। उन्होंने यह घटना देखी थी और उन्होंने फिर हम पुस्तक में लिखी है यह घटना। ठीक है, तो सत्य घटना पर आधारित ये पाठ है। अब इसके बाद देखिए साइकिल चलाना आर्थिक निहितार्थ। अब आर्थिक निहितार्थ का मतलब क्या हो जाता है? तो आर्थिक मतलब तो रुपए पैसा, निहितार्थ मतलब निहित है। तो साइकिल चलाने से आय में बचत होती है, थोड़ी सी, मतलब जो इनकम होती है उसमें बचत होने लगती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जैसे व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है और एक व्यक्ति साइकिल चलाता है, तो मोटरसाइकिल चलाएगा तो उसमें पेट्रोल लगेगा। अब पेट्रोल लगेगा तो पैसा चाहिए पेट्रोल खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन साइकिल हम चलाते हैं तो इसमें कोई पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें पैसे की बचत होती है कि नहीं होती है? तो इसलिए इसे कहा जाता है आर्थिक निहितार्थ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि साइकिल चलाने से इस क्षेत्र में महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। जब ये महिलाएं साइकिल चलाना शुरू करती हैं तो इन्हें आय होने लगी, मतलब आय में बचत होने लगी। इनका जो पैसा था वो बचने लगा। पहले क्या होता था कि जैसे महिला को जाना है तो बस से जाना पड़ेगा, बस में जाएगी तो किराया देना पड़ता था, अब वह किराया इन्हें नहीं देना पड़ता। ठीक है, इसके बाद फिर वे आसपास के गाँवों में अपने कृषि संबंधी उत्पाद बेच आती हैं। तो इन महिलाओं को यदि अपना कोई उत्पाद बेचना है, जैसे सब्जी बेचना है या इसके अलावा और भी कोई सामान बेचना है, तो ये साइकिल से बेचकर आती हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर इन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। पहले इन्हें बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, जैसे इनको सामान बेचने जाना है तो बस का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब इन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए कि वे खराब परिवहन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में भी जा सकती है। तो खराब परिवहन वाले क्षेत्र का मतलब क्या? जैसे रोड नहीं होता था, पहले कच्चा रास्ता होता था, तो कच्चे रोड पर भी साइकिल आसानी से चला सकती थी। इसके बाद फिर छोटे उत्पादकों को बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अब जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, मतलब किसी के पास 10 किलो सब्जी का उत्पादन होता है, किसी के पास 15 किलो का होता है, तो ऐसे जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं इनको अब बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अब पता चला कि नहीं तो पहले खड़े हैं, बस आएगी तो जाएंगे, नहीं तो बैठे हैं। ठीक है, अब ये समस्या खत्म हो चुकी थी। इसके बाद फिर बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए अब महिलाओं को पति, बेटों, पिता या भाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब जैसे महिलाओं को सब्जी बेचने जाना है या और कोई सामान बेचने जाना है तो पहले पुरुष पर निर्भरता थी। पुरुष से तात्पर्य कि यहाँ पर जैसे कोई पति है किसी का, है ना, तो उस महिला को अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता था कि पति छोड़ के आएगा तब जाएगी बस स्टॉप पर। फिर मान लीजिए कोई महिला, उसका बेटा है तो उसका बेटा जब तक छोड़ के नहीं जाएगा तब तक बैठी है। फिर इसके बाद में कोई पिता के साथ जाएगी तो कोई भाई के साथ जाएगी। तो अब ये पुरुषों पर निर्भरता इनकी खत्म हो गई थी, अब इनको किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद फिर इन महिलाओं को साइकिल पर आगे बच्चे बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे या पानी के बर्तन को घर ले जाते भी देखा जा सकता है। आ रहा समझ में? तो इसमें हम देखते हैं कि महिलाएं अब साइकिल पर अपने बच्चों को भी बैठा लेती हैं, कैरियर पर कुछ सामान भी रख लेती है। अगर पानी भरकर लाना है तो कैरियर पर पानी भरकर भी ले आती है। जो पानी का बर्तन है तो पानी का बर्तन कैरियर पर रखते हैं और लेकर आ जाती है महिलाएं। आ रहा समझ में? तो ये सब वहाँ पर अब देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे आत्मसम्मान की भावना का विकास। अब इससे आत्मसम्मान की भावना का विकास कैसे होता है? तो देखिए इसमें कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई है।
तो जब महिलाओं को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है साइकिल चलाने की, तो उससे उनमें आत्मविश्वास या और आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ है। ठीक है। और फातिमा के अनुसार, तो जो मुस्लिम महिला है उसका नाम है फातिमा। ठीक है। तो फातिमा के अनुसार साइकिल किराए पर लेकर वह पैसे ही गंवाती है, पर हर शाम साइकिल किराए पर लेकर आज़ादी और खुशहाली का भी अनुभव महसूस करती है। तो फातिमा एक मुस्लिम महिला है, उसके पास साइकिल नहीं है तो साइकिल चलाती है। ठीक है। तो पैसे गंवाती है, साइकिल सीखती है, पर साइकिल सीखती है तो किराए से लेना पड़ता है। ठीक है। अब साइकिल किराए से लेगी तो फ्री में तो कोई मिलेगा नहीं, तो उसमें पैसे देना पड़ता है। तो फातिमा कहती है कि भले ही मेरे पैसे जा रहे हैं, परंतु मैं साइकिल चलाना ज़रूर सीखूंगी। तो साइकिल चलाना ये सीख जाती है और इसे अपने आप को बहुत खुशी मिलती है साइकिल चलाने से, अपने आप को आज़ादी महसूस करती है। आ रहा समझ में? तो अपने आप में ही ये अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगी और उससे उन्हें खुशी प्राप्त होती है, खुशी का अनुभव प्राप्त होता है साइकिल चलाने से। आ रहा समझ में? फिर वहीं पर एक महिला के अनुसार लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है। अब हम तो सोच रहे हैं कि यार साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनके लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी बात है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। वहाँ पर जब महिलाएं साइकिल चलाना सीख जाती हैं तो वे ये समझती हैं कि हम हवाई जहाज़ उड़ाने लगे हैं, हम हवाई जहाज़ के पायलट बन चुके हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। अब हमको भले ही लगता है कि साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है। आ रहा समझ में? और वास्तव में देखा जाए तो साइकिल चलाना वर्तमान में बहुत बड़ी बात है। कैसे बहुत बड़ी बात है? क्योंकि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आ रहा समझ में? शारीरिक परिश्रम हो जाता है, इसके बाद में हम आते जाते हैं तो जो हमारा फ्यूल खर्च होता है फ्यूल भी बचता है। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने आपको यह पाठ बताया, तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं जल्दी ही हम आपको समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।